अध्याय 6। मेरे प्रिय अर्जुन, मैं आपको भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर प्रकाश डालूंगा, जो ध्यान योग या ध्यान के योग से संबंधित है। आत्म संयमा योग। इस अध्याय में मैं आपको आत्मनियंत्रण की तकनीक सिखाता हूँ, जहाँ व्यक्ति मन को स्थिर करना और सर्वोच्च पर ध्यान केंद्रित करना सीखता है। यह होने की एक अवस्था है जहाँ व्यक्तिगत आत्म, जीव, सार्वभौमिक सु, ब्रह्मा के साथ विलीन हो जाता है। श्लोक 10 से 14। मन एक भटकता बंदर है। अर्जुन, मन एक बेचैन बंदर की तरह है, जो लगातार विचार से विचार में कूदता रहता है। इसे वश में करने के लिए किसी को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि नाक की नोक या माथे। जैसे ही मन भटकता है, धीरे से इसे ध्यान केंद्रित करने के बिंदु पर वापस लाएं, जैसे एक चरवाहा अपने मवेशियों को वापस गुना में मार्गदर्शन करता है। श्लोक 15 से 18। ध्यान का लक्ष्य। ध्यान का लक्ष्य, अर्जुन, आंतरिक शांति और शांति की स्थिति प्राप्त करना है, जहां मन शांत और निर्मल है, जैसे हवा रहित दिन पर झील। यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब व्यक्तिगत आत्म, जीव, सार्वभौमिक सु, ब्रह्मा के साथ एकजुट हो जाता है और विषय और वस्तु, स्वयं और गैरस्व के बीच का भेद गायब हो जाता है। श्लोक 19 से 23। समाधि की अवस्था। जब मन शांत हो जाता है, अर्जुन, और व्यक्तिगत स्वयं सार्वभौमिक सु में लीन हो जाता है, तो व्यक्ति सर्वोच्च आनंद और चेतना की स्थिति का अनुभव करता है, जिसे समाधि के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में योगी ब्रह्मांड को एक एकीकृत, अविभाजित संपूर्ण के रूप में देखता है और अंतिम वास्तविकता का अनुभव करता है, जो मानव समझ से परे है। श्लोक 24 से 28। ध्यान का फल। ध्यान का फल, अर्जुन, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की प्राप्ति है। जिस योगी ने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वह कर्म और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और शाश्वत, अपरिवर्तनीय वास्तविकता में विलीन हो जाता है। यह मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है, जिसे मैंने इस अध्याय में आपके सामने प्रकट किया है। प्रिय अर्जुन, मेरे शब्द आत्मखोज और ध्यान की अपनी यात्रा पर आपका मार्गदर्शन करें। आप सर्वोच्च चेतना की स्थिति प्राप्त करें और परमात्मा के साथ विलीन हो जाएं।